बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पाकिस्तानी हैं और बरतानिया की सरजमीन पर मौजूद हैं, अगर आप पाकिस्तानी हैं और ये सोच रहे हैं कि जनाब आप पाकिस्तान से बेहतर मुस्तकबिल के लिए बरतानिया चले जाएं, तो हुजूर 16 नवंबर है आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि आने वाले कुछ घंटों के अंदर बरतानिया के अंदर 17 नवंबर में इतनी बड़ी तब्दीली आ रही है, और इस तब्दीली से कोई और नहीं, हम पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मुतासर होंगे, क्योंकि ये काम सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने किया है और ये पाकिस्तानियों के लिए ही तमाम कानून के अंदर तब्दीली की जा रही है। किस तरह से क्या होने जा रहा है, और अभी तक अगर आपको लगता है, आप ये गुमान कर रहे थे ना कि भाई साल 2025 में इन्होंने इमिग्रेशन कवानीन को यकसर तब्दील करके रख दिया, हर चीज मुश्किल बना दी, हुजूर कुछ नहीं किया अभी तक। जो अब होने जा रहा है, जो बिजली गिराई जा रही है इमिग्रेशन के मामले के अंदर, शबाना साहिबा जो कल अनाउंसमेंट करनी जा रही हैं, वो बरतानिया की तारीख का सबसे ज्यादा खतरनाक किस्म का फैसला है। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। जनाब होता क्या है, बरतानिया के अंदर जो सियासी पनाह लेता है, ठीक है, कहता है कि हमारे मुल्क में हमें खतरा है, इसलिए हमें सियासी पनाह दी जाए, यानी जिसको आप असाइलम कहते हैं, तो बरतानिया उसको असाइलम दे दिया करता था। ठीक है, अगर उसका केस बड़ा स्ट्रांग होगा उसको असाइलम दे दिया करता था। लेकिन बरतानिया में जब शबाना साहिबा आई होम ऑफिस में, तो ये कहा जाने लगा तो ये खुद माइग्रेंट है, अब तो ये जन्नत बन जाएगा माइग्रेंट्स के लिए बरतानिया। और ये यूजुअली पहले था भी ऐसा कि बरतानिया में लोग जाते थे, सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करते थे, कोई विजिट वीजे पे जाता था, कोई स्टूडेंट वीजे पे जाता था, कोई कश्ती पे चला जाता था। भाईजान कुछ अरसे के बाद आपको ILR मिल जाती थी, गालिबन शायद कुछ 3-4 साल के बाद आपको ILR मिल जाती थी, उसके बाद आपको पासपोर्ट बड़ी इजीली मिल जाता था, और पूरी दुनिया में बरतानिया इस सारे मामले में जन्नत तस्वुर किया जाता था। लेकिन शबाना साहिबा ने क्या किया, शबाना साहिबा ने अपनी एक टीम को डेनमार्क भेजा। डेनमार्क दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि अगर आप वहां पर जाके सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करते ना, साल 2016 या साल 2017 के बाद उन्होंने तब्दीली कर दी सारी चीजों में। उन्होंने कहा कि भाई हम एक तो वो अप्रूव नहीं करेंगे, 97% वो इस तरह के केसेस को डिक्लाइन कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन 3% को जो एक्सेप्ट करते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी आप डेनमार्क में रहेंगे, नहीं, आपको 2 साल रहने की इजाजत दी जाएगी। ये सारा फॉर्मूला जब इनकी टीम को पता चला, बरतानिया की इमिग्रेशन की टीम को, ऑब्वियसली शबाना साहिबा जब वहाँ पर गई थी, जब पता चला तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक कानून बनाया गया कि ठीक है, अगर आपके मुल्क में आपको खतरा है तो हम आपके मुल्क की सिचुएशन पर नज़र रखेंगे, 2 साल बाद आपके केस को दोबारा रिव्यू करेंगे। अगर दोबारा रिव्यू में आपके साथ मसला होता है, वाकई में आपके लिए खतरात होते हैं, तो मजीद 2 साल की आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन सारी जिंदगी का मामला नहीं होगा। ये अब बरतानिया में लागू होने जा रहा है। बरतानिया के अंदर जो आता था कश्ती के जरिए, जो जिस भी तरीके से आता था, वो सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करता था, उसको अकोमोडेट भी किया जाता था, उसको मंथली मुआवजा भी दिया जाता था, बहुत सारी सहूलियात उसको दी जाती थी, लेकिन सब खत्म होने जा रहा है। और पाकिस्तानी कैसे मुतासर होंगे, मैंने अपनी वीडियो में आपसे कहा ना कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी मुतासर होंगे। साल 2025 के जून या जुलाई तक, जून का फिगर है, ये जुलाई तक का फिगर है, सबसे ज़्यादा सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल करने वाले कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी है। कोई 80 से 85 हज़ार के करीब सियासी पनाह की जो है ना वो एप्लीकेशन दायर की गई थी पूरे बरतानिया के अंदर, जिसमें पहले नंबर पर पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी के जो फिगर्स हैं वो 11,000 समथिंग है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी की। और होता क्या था, होता ये था, अभी मैंने आपको कुछ अरसे पहले इन तमाम चीज़ों के बारे में बता दिया था कि बरतानिया इस तरफ जाना चाह रहा है और हो सकता है यहाँ पर चला जाए, तो लोगों ने कहा नहीं ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। इमिग्रेंट्स के लिए बरतानिया जन्नत तस्वुर किया जाता है, इमिग्रेंट्स का बड़ा ख्याल रखा जाता है, एंटी इमिग्रेंट्स जितनी भी चल रही हूँ सूरत हाल इतनी ज़्यादा नहीं बिगड़ेगी, ये सब आप लोग कहते थे ना, कहते थे नहीं जनाब झूठ खबर है, होने जा रहा है भाई, कल सुन लीजिएगा। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद फिर मैं आपसे आके वीडियो में ज़रा डिटेल में भी बात करूँगा। मैंने आपको बताया था कि जो लोग आते हैं बरतानिया पढ़ने के लिए, 3 साल का वीज़ा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, और जैसे ही उनका एक्सपायर होने लगता था वो ठक करके डाल दिया करते थे कि भाई हमें तो हमें मुल्क में खतरा है। ठीक है, जो विजिट पर आ रहा है, 6 महीने की विजिट लगी है, 5 महीने तो बैठा हुआ है, 6ठे महीने उसने ये सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर दी। अब इन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया। अब बरतानिया के करने जा रहा है, गौर से ज़रा सुनिएगा। वो ये कह रहे हैं ठीक है आप आएंगे, अगर आप इस तरह की कोई एप्लीकेशन दायर करते हैं, आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा, सुना जाएगा, देखा जाएगा विद एविडेंसेस, आपके पास एविडेंसेस हैं। और देखें यार, अगर आपके पास सॉलिड केस है, एविडेंसेस हैं, आपके साथ वाकई में हुआ है, तो दुनिया आपका साथ देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी। लेकिन इसको यार तबाह किया ना लोगों ने,
लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता था, फिर भी वो इस तरह का आकर क्लेम कर दिया करते थे, क्योंकि इस क्लेम के अंदर आपको एविडेंसेस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपका अपना एफिडेविट, ये तमाम चीजें आपके लिए काफी हुआ करती थी। लेकिन नहीं, अब उन्होंने कहा है, और इसकी वजह से जो जेन्युइन लोग थे, जिनको वाकई में, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको खतरात नहीं थे, जेन्युइन लोग थे जिनके साथ वाकई में माजी में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, जिनकी वाकई में जिंदगी को खतरात लाहा, क्योंकि पाकिस्तान रहने के लिए वाकई में बड़ा मुश्किल मुल्क होता चला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं। सबसे ज़्यादा जो सस्ती चीज़ है ना पाकिस्तान में, वो इंसानी जान है। बाकी सब चीज़ें महंगी हैं, सिर्फ जान इंसानी के ना सबसे ज़्यादा सस्ती है। होते हैं लोगों के साथ इशूज़, लेकिन सबके साथ नहीं होते होंगे। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सबके साथ नहीं होते होंगे। लोगों ने इसका इस्तेहसाल किया, जैसे केयर वर्कर वीज़े का उन्होंने इस्तेहसाल किया था। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एविडेंसेस होंगे, आपको सुनेंगे, लेकिन आपके मुल्क पर निगाह रखी जाएगी कि वहाँ पर सिचुएशन, जैसे फ़र्ज़ करें जहाँ पर जंगज़दा सूरत हाल हो रही होती है ना, वहाँ के तो लोग आते थे तो 100% चांसेस होते थे कि जनाब उनका अप्रूवल हो जाएगा, उनके अप्रूवल आ जाएगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम उन ममालिक की सूरत हाल पर नज़र रखेंगे, और जैसी उनकी मुल्क की सूरत हाल बेहतर हुई, बेहतरी की तरफ जाती है, आपका केस दोबारा रिव्यू किया जाएगा कि अब आपकी जान को आपके मुल्क के अंदर ख़तरा है या नहीं है। अगर 2 साल बाद फिर लगेगा कि नहीं यार आपकी जान को खतरा वाकई में, तो आपको एक्सटेंड, आपके मामले को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 2 साल मजीद दे दिए जाएंगे। लेकिन ये सोचना कि सारी जिंदगी आप रहेंगे, ये अब बरतानिया के अंदर एक शायद ख्वाब बना दिया जाए। और फिर जब ये मामला ही नहीं होगा, मतलब आपको टेम्पररी रेजिडेंस दी गई है, आपको परमानेंट रेजिडेंस नहीं दी गई है, तो फिर आप क्या तस्वुर किए जाएंगे, आपका ILR नहीं होगा। जब आपका ILR नहीं होगा तो सिटीजनशिप कहाँ से होगी। अभी सारा मामला इसलिए हो रहा है क्योंकि 2029 के अंदर जब इलेक्शंस होने जा रहे होंगे वहाँ पे ना, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जिस शख्स को मिल रही है, उसने अपने इंटेंशंस गाहे बगाहे लोगों को बता दिए। उन्होंने कह दिया भाई हम तो क्या करेंगे, हम ये ILR का चक्कर ख़त्म। जब ILR का चक्कर ही ख़त्म है तो शायद बरतानिया में आने वाले लोगों के रास्ते खुद ब खुद बंद हो जाए। हम क्यों बंद करें, वो कह रहे हैं हम ये कश्तियों के रास्ते, हम दीगर रास्ते क्यों बंद करें, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर पुरतायुश किस्म का माहौल है, हर चीज़ उनके लिए ईजी है, आसान है। तो कह रहा हम इन सारी चीज़ों को मुश्किल कर देते हैं ना, तो जब मुश्किल कर देंगे तो फिर नहीं आएंगे। जैसे सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, दीगर ममालिक हो गया, खलीजी ममालिक हो गया, अरब कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं होती है, तो लोग वहाँ पर जाते भी नहीं हैं। लोग अपने मकसद के लिए जाते हैं, जैसे कोई विज़िट के लिए चला गया, कोई काम करने की घर से चला गया। तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें होने जा रही हैं, और ये बताया जा रहा है कि जनाब सियासी पनाह तो अब तकरीबन आप नामुमकिनात में से तसव्वुर कीजिए, जहाँ पर ये कहा जाता था कि जनाब ये जन्नत तसव्वुर की जाती है कि भाई जो लोग यहाँ पर आते हैं, और वाकई में लोगों ने बड़ा इस्तेहसाल किया। मैं ये कहता हूँ कि हर एक के साथ, किसी न किसी के साथ तो वाक़यात हुए हों, मतलब होते हैं, लोगों की जान को ख़तरात होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, मुश्किलात होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ नहीं होती, और वो लोगों की देखा देखी ये काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। अब ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का कानून आने जा रहा है, और इसको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी 17 नवंबर की। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं ना, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल मुश्किलात पैदा करते चले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बरतानिया में रहने वाले सिर्फ जो ब्रिटेन, जो जो बाय बॉन्ड ब्रिटिशर्स हैं, वही इकोनॉमी में साथ देते हैं, और बाकी जो लोग हैं वो बोझ बने हुए, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं यार बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इमिग्रेंट्स आकर कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में आप देख लीजिए, पाकिस्तान में अगर आप कराची में रह रहे होते हैं तो कराची के अंदर बेतहाशा ऐसे काम होते हैं जो कराची के, जो पैदाइशी कराची के रहने वाले हैं वो काम नहीं करते हैं, जो बाहर से आने वाले होते हैं वो काम वो कर रहे होते हैं। ठीक है, कि रोज़गार उनको चाहिए होता है। जैसे फ़र्ज़ करें चिंची का कारोबार है, बसों का कारोबार है, ठीक है, नान का कारोबार है, रोटी बनाने का कारोबार है, खाने का कारोबार है, केटरिंग का कारोबार है। ये ज़्यादातर जो कराची के अंदर पैदा होने वाले होते हैं वो काम ये नहीं कर रहे होते हैं। बरतानिया के अंदर भी सेम लाइक दिस के इस तरह से होता है कि जो बाहर से लोग आ रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ऑब्वियसली बिल्कुल चेंज हो गई है, तब्दील हो गई है। आपकी इस पर क्या राय है? आपको क्या लगता है जो होने जा रहा है सही होने जा रहा है या गलत होने जा रहा है? क्योंकि ये जो हो रहा है ये गालिबन शायद बरतानिया की तारीख में आज से पहले कभी भी नहीं था, ना कभी हुआ था, ना कभी सोचा गया था कि ऐसा होगा। तो अब ये तो होने जा रहा है। तो
آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، واقعی میں استحصال کیا گیا؟ میں صرف پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، تمام لوگوں کی جانب سے جو استحصال کیا گیا، جو چیزوں کا فائدہ اٹھایا گیا وہ غلط اٹھایا گیا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔